नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो इंडिया के नंबर सेकंड पोजीशन में है खुद के जो सेक्टर है उस सेक्टर के, क्योंकि कंपनी बहुत सालों तक नंबर वन पोजीशन में था। और उसके बाद जब मेट्रो वैन मार्केट में लिस्टिंग हुआ, मेट्रो वैन जब आईपीओ लेके आए और लिस्टिंग होने के बाद ही मेट्रो वैन के ऊपर अच्छा खासा धमाका हुआ और जिसके कारण मेट्रो वैन आज नंबर वन बन चुके हैं। अभी देखिए मेट्रो वैन नंबर वन बन तो चुका है, मगर मेट्रो वैन में उतना ज़्यादा ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे आप देखेंगे तो रिलैक्सो एक अकेला एक कंपनी है जिस सेक्टर में राज कर रहा है। मैं ऐसे बात क्यों कह रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, सारे कंपनी के सेल्स में किसी में पॉजिटिव है, किसी में वीकनेस है, किसी में नेगेटिव है, कोई बात नहीं। मगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो सारे सेक्टर के सारे कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, उल्टा लॉसेस है। क्वार्टरली जो है वो लॉसेस देखने को मिलेगा। सिर्फ दो ही कंपनी प्रॉफिट में है। एक आप देखेंगे तो मिर्जा कंपनीज, वो भी 14% के आसपास। और सबसे ज़्यादा हाई पॉजिटिव में ग्रोथ में है वो है रिलैक्सो जो 28% के आसपास। तो एक बिग पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी इसी कारण के वजह से मैं रिलैक्सो के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। हाँ, रिलैक्सो लगातार लगातार गिरते चले जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्सो बेकार कंपनी है। एक बात को याद रखना है, रिलैक्सो कोई बेकार कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रिलैक्सो बहुत अ, शानदार कंपनी है जो आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा दम रखते हैं। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जूता पहनना तो छोड़ नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ इंडिया का पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो इसके कारण लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। तो परचेजिंग पावर बढ़ेंगे तो जो व्यक्ति एक जूता खरीदारी करके रखे थे घर में, वो दो तीन और खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसको लग्जरीज भी दिखाना है। क्योंकि आम आदमी हमेशा इसी इसी चीज़ों में फंस जाते हैं। जो जेब में अगर पैसा है तो कहाँ से वो खर्चा करेंगे, कौन सा लग्जरी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, यही सोचते सोचते उसका दिन चला जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनीज के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपनीज का जो अपडेट है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। 672 से 744, 680 और 713, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से 70 करोड़ बना, उसके बाद 30 करोड़ बना, उसके बाद 39 बना। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए, और बोरिंग जो है वो भी लगातार यहाँ पे कम होता गया। ऑब्वियसली इस बार कंपनी हाईएस्ट बोरिंग्स लिया, और फिर भी ये बोरिंग ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है उस रिजर्व से वो इजीली मिटा सकते हैं। 225 करोड़ के आसपास जो कंपनी बोरिंग्स लिया, खुद के मतलब जेब में जो पैसा है उस पैसे से भी कंपनी 50% पैसा मिटा सकते हैं। मतलब 130 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है, और कंपनी 255 करोड़ के, सॉरी 225 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे बोरिंग्स कंपनी उठा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज सिचुएशन है वो कुछ भी नहीं है, कंपनी इजीली मूव कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कहने का जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर सारे के सारे पहले जितना होल्डिंग रखे थे आज भी उतना होल्डिंग को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। उल्टा एफएस ने होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, और डीएस ने भी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यार एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, शोल्डर कम हेड, उसके बाद देखिए फिर से बहुत बार शोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो जब तक इस शोल्डर को ब्रेकआउट ना करे तब तक एंट्री लेना खतरा होगा। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, मुझे लग रहा है वो गिरावट के माहौल में नीचे आ सकते हैं, और कहाँ तक आ सकते हैं, 750 रुपीज़, क्योंकि यही इस कंपनी की स्ट्रांगली क्या है, सपोर्ट रेंज है। क्योंकि लगातार जो गिरावट का माहौल है उस लेवल के हिसाब से वो यहाँ तक आने का चांसेस है, 750 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। और बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वोल्टास। देखिए वोल्टास के ऊपर बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद मुझे एक टारगेट मिला है। जिस तरीके से मैंने एज ए स्विंग बेसिस में काम किया हूँ, तो स्विंग बेसिस में मैंने कहाँ पे टेल लिया वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में एक लंबा जर्नी के बेसिस में एक पैटर्न्स बना था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे क्या बना, एक एक शोल्डर बना, दूसरा शोल्डर बना, और फाइनली क्या हुआ, एक बिग हेड बना। उसके बाद शोल्डर केड हुआ। तो शोल्डर केड होने के बाद कंपनी ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ।
तो कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड किया। जब भी कोई लंबा जर्नी होने के बाद कोई लेवल को ब्रेकआउट करे तो सोचना वहाँ पे अगर कुछ टाइम बिता रहा है इसका मतलब वॉल्यूम कर रहा है। तो फाइनली वॉल्यूम करने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर मेरा जो टारगेट था 1400 रुपीज़ के आसपास, तो फाइनली वो 1400 रुपीज़ को टच करके ही यहाँ पे रीबैक किया है। तो हमेशा आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से सही ढंग से कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके काम किया तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस बैक टेस्टिंग करना होगा कि प्रीवियस में क्या इस तरीके से सिचुएशन बना था, इस तरीके से पैटर्न्स बने थे। अगर पैटर्न्स बना है तो उस टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस कितना कितना अच्छा था, मतलब फंडामेंटल फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग था। अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, ठीक-ठाक मतलब 100% नहीं चाहिए। आपको अगर 70% भी अगर सही दिखे कोई भी फंडामेंटल फाइनेंशियल में, तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड बन सकते हैं। उस ट्रेड कंपनी के ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। जैसे इस कंपनी के ऊपर दो बड़े अपडेट भी है। जैसे आप देखेंगे तो वोल्टास रीमेन जो निमुरा है वो आप देख सकते हैं पेपर स्टॉक पिक्स ऑन इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की एक लीडर कंपनी है वोल्टास। तो उस कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे होल्डिंग्स को एडिंग किया। तो उनका कहना है कि अपकमिंग टाइम्स में इस निमुरा एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं। उसके साथ साथ और एक अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं वोल्टास टारगेट प्राइस रेज टू 1400 फ्रॉम 1300, और वो भी किसने किया, नमूरा ने किया। तो मैं पहले ही बोल चुका नमूरा बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी के ऊपर। देखिए मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन को फॉलोअप नहीं करता हूँ, हमेशा मैं ये देखता हूँ कि कितनी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। देखिए मैं बता दूं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को मतलब बेकार नहीं कहूँगा, हर किसी का अलग अलग राय है। तो उन्होंने जो टारगेट रखा 1450 के आसपास, वहाँ तक क्या सही में जा सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो 1450 का रेंज कहाँ पे है, 1450 का रेंज है कुछ इस लेवल तक। तो इस लेवल तक इसका रेंज है, तो इस लेवल तक आने का चांसेस होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं। हाँ मुझे लगता है जिस तरीके से बुलिश ट्रेंड में है ऑब्वियसली 1450 तक क्या और भी ऊपर जा सकते हैं। तो मेरा तो टारगेट हो चुके हैं, तो मैं टारगेट बुक कर चुका हूँ अभी। फाइनली मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, जब कोई एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया की एक बेस्ट कंपनी है, मैं मानता हूँ हमेशा, क्योंकि पॉलीकैब इंडिया की टॉप नंबर वन कंपनी है। क्योंकि पॉलीकैब का जो केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें से बाकी कंपनी को टक्कर भी नहीं ले पाएंगे इस कंपनी के साथ। क्योंकि जैसे के ई आई है, साथ ही साथ आर आर केबल है, तो फिनोलेक्स केबल है, ये सारे कंपनी का अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा पॉलीकैब का मार्केट कैप है। और मार्केट कैप के साथ साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से दिखेगा। आर ओ सी, आर ओ ई, उसके साथ डेप्थ डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। तो इतने सारे पॉइंट्स इसका कंपटीटर के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश सिचुएशन के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। और पॉलीकैब के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पॉलीकैब मुझे बहुत पसंद है। मेरी इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते चले गए। तो देखिए 3700 से 4300 करोड़ बना, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से 300 करोड़ बना, 360 करोड़ बना, 400 करोड़ बना। तो कंपनी का कुछ नेट प्रॉफिट इस तरीके से देखने को मिले। उसी तरीके से अगर कंपनी के सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ने में, कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत काफ़ी है। बाकी आप इस कंपनीज़ को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि पॉलीकैब के ऊपर जो ट्रेड बना है, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, तो देखिए बहुत पहले से ही एक रेंज ट्रेड बना है। रेंज मतलब एक यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से गैप डाउन में ओपन हुआ था, नेगेटिव न्यूज़ के चलते। मैं तब भी आपको बताया था कि इस तरीके से मार्केट को बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन नेगेटिव न्यूज़ दिखाकर नीचे लेके आते हैं और उसके बाद बाय करके वो फिर से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये सब खेल चलते रहते हैं, इसमें आपको डरना नहीं है। जब भी कोई बड़े अच्छे कंपनी करेक्शन हो तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं नीचे लेवल में ही बाय किया हूँ, इसलिए मैंने बाय किया वो मैं बता दूँ। यहाँ पे देखिए आरएसआई कहाँ पे आया, 30 के नीचे। तो आरएसआई जब 30 के नीचे आया उस टाइम यहाँ पे जो कैंडल बना, वो कैंडल कहाँ पे बना, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। ये जो एवरेज लाइन है वो मूविंग एवरेज का लाइन है। तो इसके नीचे बना और उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे गया, तो इसके नीचे मैंने एंट्री लिया। और मेरा टारगेट कहाँ तक बने, मेरा टारगेट आरएसआई जब 70 के ऊपर गया, तो फाइनली 70 के ऊपर कहाँ पे गया, या इस जगह पे। तो ऑलमोस्ट 85 डेज में 36% का रिटर्न मिला। 85 डेज में 36%, तो सोचिए, हम लोग तो सोचते हैं अगर 15% सालाना रिटर्न मिल मिल जाए तो भी काफ़ी है। तो कंपनी सर 85 डेज में रिटर्न दिया। तो
आपको मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि आप सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। अगर सीख कर काम करेंगे ना, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि हाँ, मैंने जो टेल लिया क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो पॉज़िटिव नेगेटिव तो है मार्केट में, ऐसे नहीं कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। किसी-किसी ट्रेड में आपको लॉसेस भी होगा, मगर उस लॉसेस किस तरीके से मेज़र करना है, वो आपको सीखना है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे कोई भी पेड वर्ज़न नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। मैं इसी चैनल के माध्यम से सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी पेड वर्ज़न नहीं है और मैं हमेशा हर डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि फ्री का कोई वैल्यूएशन लोग देता नहीं है, तो जो लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल एडेड कुछ डेटा मिल रहा है, तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेकार बात बता रहा हूँ, तो आप एग्ज़िट ज़रूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप। तो सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप एक 1600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक धमाका परफ़ॉर्मेंस होने के कारण धमाका मतलब 190 से आज 1000 तक कंपनी का जर्नी हुआ। तो इस जर्नी के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 18 तारीख को स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो इस एक के बदले 10 शेयर मिलने के बाद कंपनी का प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, 10 टाइम्स कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को सोच समझ कर काम करिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।